हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एसटीडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का टॉपिक है एनालॉजी। ठीक है, नॉन वर्बल हम लोग का चल रहा है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आज हम लोग जो है एनालॉजी की ये चौथी क्लास पढ़ने वाले हैं। 3 क्लासें हम लोगों ने एनालॉजी में पढ़ी हैं। तो नॉन वर्बल जैसे ही आपकी दिमाग में आता है तो आपको ये पता है कि जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक होगा वो एक डायग्राम पर बेस्ड होगा। ठीक है, एनालॉजी को कैसे हमें सॉल्व करना है, किस प्रकार से क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं नॉन वर्बल में। ठीक है, उन 3 क्लासों में हमने बहुत अच्छे से समझा है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि जो आपके जो एनालॉजी है उसको लेके कोई भी डाउट आपके दिमाग में न रहे। ठीक है, उन 3 क्लासों में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज भी मैं उसी क्वेश्चन की आपके लिए सीरीज लेके आया हूं, इसी स्ट्रेटजी पर कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नॉन वर्बल को लेके हमेशा एक दिमाग में कन्फ्यूजन हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। एनालॉजी है भाई, देखो अगर वर्बल की बात करें तो वर्बल में भी एनालॉजी होता है, एनालॉजी का एक टॉपिक होता है। नॉन वर्बल में भी एनालॉजी का टॉपिक होता है। ठीक है, जैसे नॉन वर्बल में सीरीज पढ़ा, वर्बल में भी सीरीज हम पढ़ते हैं, लेकिन नॉन वर्बल की जैसे ही बात आती है तो केवल और केवल बात डायग्राम की होती है। ठीक है ना, तो एनालॉजी की आज जो क्लास है उसमें भी बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है आज आपके लिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, अब देखिए ये यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फिगर दिया गया है। यहां से आपको बताना है कि 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका आंसर फिगर सही होगा, इस डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा। ठीक है ना, तो एनालॉजी में क्या करना होता है, जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं एक बार जरा रिवाइज करा दूं कि कैसे आप एनालॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो ए बी दिया है, फिर सी डी कैसे वहां पे रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पे एनालॉजी का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप सबसे पहले निकालेंगे ए से बी का रिलेशन, सबसे पहले हमें निकालना है ए से बी का रिलेशन। कैसे निकालना है ए से बी का रिलेशन, तो जैसे ही आपने निकाला ए से बी का रिलेशन, ए से ए में जो डायग्राम दिया गया है उसमें कितना मूवमेंट कराया गया कि बी वाला डायग्राम आ जाए, उसी प्रकार से आप यहाँ पे लगाएंगे सी से डी का रिलेशन, सी से आप डी का रिलेशन निकालेंगे। बात मेरी समझ में आ गई भाई। 2 तराजू हैं, एक तराजू इधर है, एक तराजू का पलड़ा इधर है, तो दोनों बराबर होने चाहिए भाई। जब दोनों बराबर होंगे तभी तो बात बनेगी। तो यहां पर भी वही चीज है कि जो तरीका ए से बी में लगेगा सेम वही मेथड, वही तरीका आपका सी से डी में लगेगा। अब यहां पर इसको हम करेंगे कैसे, क्या लॉजिक क्या लगाएंगे, तो हम यहां पर इसको करेंगे मूवमेंट के आधार पे। हम यहां पर इसको समझते हैं डायरेक्शन के आधार पे। जैसे हम अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो आपको पता है कि टोटल आपके 8 डायरेक्शन होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं, जिनको आप हमेशा पढ़ते हैं। 4 आपके मेन डायरेक्शन होते हैं और 4 उनके सब डायरेक्शन होते हैं। ठीक है ना, अगर हम टोटल डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये आपके 8 डायरेक्शन होते हैं, जिसमें आपका ये ईस्ट होता है, ये डायरेक्शन आपका वेस्ट होता है, ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ होता है और ये डायरेक्शन आपका साउथ होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे बाकी बात करें तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। ठीक है ना, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें एंगल की, अगर हम एंगल की बात करें तो ये पूरा का पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये भी पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का, बिल्कुल ये पूरा एंगल 90 डिग्री का। ठीक है ना, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का। ठीक है ना, और ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का, तो ये पूरा जो सर्कल है आपका हो जाएगा 360 डिग्री का। ठीक है,
अब देखो जो मिडिल आपकी जो मिडिल डायरेक्शन है वह इस 90 डिग्री को 45 डिग्री में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है ना, चूंकि मिडिल डायरेक्शन है तो मिडिल डायरेक्शन है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये 90 डिग्री और किसी में तो डिवाइड नहीं होगा, नहीं 90 डिग्री आपका 45 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके डायरेक्शन में दो आपके जो है एंगल हुए दो फॉर्म में, एक 90 डिग्री और एक 45 डिग्री। इसके द्वारा हम 180 डिग्री बना सकते हैं, हम जो है 135 डिग्री बना सकते हैं, हम 215 डिग्री बना सकते हैं, 225 डिग्री बना सकते हैं और 315 डिग्री बना सकते हैं। ठीक है ना, और टोटली जो एंगल है पूरा का पूरा आपका 360 डिग्री का होता है। अब दूसरी बात करते हैं मूवमेंट की। तो मूवमेंट दो प्रकार से होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज। अब देखो क्लॉकवाइज कैसे होगा, अगर मूवमेंट आपका इस प्रकार से है, ये मूवमेंट अगर ऐसे है तो ये मूवमेंट कैसा है, ये मूवमेंट है आपका क्लॉकवाइज। कैसा है, क्लॉकवाइज। और अगर यही मूवमेंट ऐसा हो जाए, ये मूवमेंट अगर इस प्रकार से होता है तो ये मूवमेंट आपका कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप नॉर्थ से ईस्ट साउथ होते हुए फिर से नॉर्थ पहुंचते हैं तो ये मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब पूरा का पूरा अगर नॉर्थ से चलते हुए फिर से नॉर्थ पहुंचेंगे तो पूरा हो जाएगा 360 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगर आप नॉर्थ से वेस्ट होते हुए आप साउथ होते हुए फिर से नॉर्थ पहुंचते हैं तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री। इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई। अब इस डायरेक्शन को हम यहां पे कैसे लगेंगे जरा समझो। अब जैसे ही आपको डायरेक्शन का सारा फंडा क्लियर हो जाता है ना, आप इस क्वेश्चन को चुटकियों बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा। देखो जैसे यहां पर जरा देखिए, अगर आप इन दोनों के मूवमेंट को देखें तो अगर मैं ए को देखूं तो ए का जो एक डायग्राम है वो है नॉर्थ वेस्ट में। देखो अगर यहां पे मैं आठों डायरेक्शन बनाता हूं तो एक डायग्राम आपको दिखेगा नॉर्थ वेस्ट में, यहां पे दिखेगा, देखो दिख रहा होगा, थोड़ा दिमाग से सोचिए। और एक डायग्राम आपको दिख रहा है कहां पर, एक डायग्राम दिख रहा है आपको नॉर्थ ईस्ट में, एक डायग्राम आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर है, एक डायग्राम देखो ये हो गया, ये वाला डायग्राम हो गया नॉर्थ, ये डायग्राम हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है ना, देखो मैं लिख के समझाता हूं आपको, ये डायग्राम हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट में और ये डायग्राम हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, देखो डायग्राम यहाँ डायरेक्शन यहाँ बना है, समझा मैं यहाँ रहा हूं, दोनों चीज को रिलेट करके देखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अब जरा देखें, जब यहां पे देखो तो एक जो नॉर्थ वेस्ट में था वो तो कैसे घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला घुमा आपका, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री और ये घुमा आपका जो है 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है ना, कैसे, देखो मेरी बात समझना, ये नॉर्थ वेस्ट से आ गया वेस्ट में, ये नॉर्थ वेस्ट से कहां आ गया, वेस्ट में। ये एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, तो ये यहां पे आ गया। इधर वाला जो नॉर्थ वेस्ट में था, जो नॉर्थ ईस्ट में था वो क्लॉकवाइज घुमा और कहां आ गया, साउथ में। देखो साउथ में, ये साउथ है, ये डायरेक्शन आपका साउथ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो ये घुमा आपका 135 डिग्री क्लॉकवाइज और इधर वाला घुमा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जरा यहां पे आ जाओ, देखो अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट और ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। एक आपका साउथ वेस्ट में है, एक आपका नॉर्थ वेस्ट में है। तो जो साउथ वेस्ट में है, जो नॉर्थ वेस्ट में था वो इधर घूमा, मतलब जो आपका इधर वाला डायग्राम है वो घूमेगा क्लॉकवाइज, तो ये डायग्राम घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो जब एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेगा तो ये अभी कहां है, साउथ वेस्ट में। कहां है, साउथ वेस्ट में, सॉरी, साउथ वेस्ट से जब ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये पहुंचेगा कहां, साउथ में। ये कहां पहुंचेगा, साउथ में। ये कहां पहुंचेगा, तो जब ये 135 डिग्री आपका क्लॉकवाइज घूम जाएगा, जब ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो ये पहुंचेगा ईस्ट में। कहां पहुंचेगा, ईस्ट में पहुंचेगा।
तो एक ये डायग्राम होगा ईस्ट में, ये होगा आपका साउथ में। कहां पर दिया गया है ये तो होगा नहीं सॉरी, ये देखो ये तो साउथ में है लेकिन ये तो ईस्ट में होना चाहिए क्योंकि ये 135 डिग्री है। 135 डिग्री मतलब ये नॉर्थ वेस्ट से घूम के कहां पहुंचेगा, ईस्ट में। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का एंगल, यहां से यहां तक का एंगल 90 और यहां से यहां 45, तो ये पहुंचेगा कहां आपका, ईस्ट में पहुंचेगा। तो ईस्ट में तो यहां पे देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ भी नहीं होगा। कौन सा होगा, फोर्थ आपका होगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्शन के द्वारा बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं नॉन वर्बल में, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के द्वारा ही करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं तो जैसे नॉन वर्बल की बात आती है दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन आता है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, कैसे हम डायरेक्शन का प्रयोग करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है। आपको सबसे पहले ए से बी का रिलेशन देखना है, सेम वही रिलेशन सी से डी में लगाना है। तो जरा बताइए भाई 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका आंसर फिगर डी की जगह आएगा। तो सबसे पहले आप यहां पे निकालें कि ए से बी का क्या रिलेशन है, ए से बी का क्या रिलेशन है, उसी प्रकार से सी से डी का रिलेशन होगा। अब अगर हम यहां पर देखें, सबसे पहले ए से बी का रिलेशन समझते हैं। तो आपने कहा कि जो इधर डायग्राम था ये भी मिडिल में आ गया, ये वाला भी मिडिल में आ गया, और जो बड़ा डायग्राम था उसने छोटे वाले को क्या कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया कि तुम प्यारे मेरे अंदर आ जाओ। उसने कहा ठीक है भाई, तुम बड़े हो, तुम्हारा घर बड़ा है, तो मैं तुम्हारे मकान में रह लेता हूं, कि मेरा घर छोटा सा है, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। उसने कहा ठीक है तुम ले लो जगह। तो वो दिलदार था, उसने दे दिया। अब देखो एक चीज और देखिए, जो ये बीच में जो ये लाइन थी, जो ये रोड थी, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चले तो क्या ये रोड कहीं भी आपको टेढ़ी या मेढ़ी दिखाई दी क्या? ना तो टेढ़ी हुई ना तो मेढ़ी हुई, मतलब उल्टा कहीं भी नहीं, कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं। सड़क जैसी थी वैसी ही है, सड़क में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो आपने कहा कि सड़क में जब चेंजमेंट नहीं हुआ तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहां तो चेंजमेंट सड़क में हो रहा है। ये हो सकता है, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं, ये आपका हो सकता है, क्योंकि देखो सड़क ऐसे जा रही ना, ऐसे, तो सड़क ऐसे कैसे होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये तीन डायग्राम तो हमारे दिमाग से बिल्कुल खत्म है कि भैया ये, क्योंकि इनमें क्या है, सड़क में बदलाव हो गया ना, और सड़क जैसी थी सीधी, देखो यहां ऐसे थी, यहां भी ऐसे ही, तो यहां अगर ऐसे है तो सड़क ऐसे ही होनी चाहिए, मतलब ये सड़क यहां पर ऐसी आनी चाहिए, ऐसी। तो जब ऐसी आनी चाहिए तो देखो फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, तो ये तो तीनों सड़क के आधार पे खत्म हो गए। अब अपने डायग्राम पे चलते हैं, जो इसमें जो है ये दोनों डायग्राम आपस में मिलने चाहिए। तो आपने कहा सेकंड में मिल तो रहे हैं, लेकिन जो ब्लैक वाला डायग्राम है वो ब्लैंक वाले के अंदर आना चाहिए। तो यहां पे जो ये आपका एरो है ब्लैक वाला, ये सर्कल के अंदर होना चाहिए, जबकि यहां पर जो है केवल उसके ऊपरी भाग को टच कर रहा है, तो ये नहीं होगा। कौन सा होगा, फोर्थ होगा। फोर्थ में देखिए पूरा का पूरा जो है आपका जो एरो है उसमें आपका क्या है, समाहित है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर देखिए, यहां पर अब हमको डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी, अब यहां पर हमें डायरेक्शन की भी जरूरत हमें नहीं पड़ी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो फोर्थ में आंसर डायग्राम दिया गया वो डी की जगह पर आपका आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है सॉरी। तो आप बताना कि डी की जगह कौन सा आपका जो है डायग्राम आएगा। बताइए भाई क्या आंसर होगा। यहां पे थोड़ा खांसी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप देख रहे हैं बार बार खांसी आ जा रही है।
कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो जाए हमारा काम रुकने वाला नहीं है, हम अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए बताइए बेटा, डी की जगह कौन सा डायग्राम आपका आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही आंसर होगा? आंसर फिगर आपको चूज करना है, तो जल्दी से आप आंसर को बताएं। तो सबसे पहला काम आपका यह है कि आप ए से बी के रिलेशन को समझें, ए से बी के रिलेशन को समझें, उसी प्रकार से आप सी से डी का रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लॉजिक को समझते हैं ए से बी के। तो आपने कहा कि एक बात तो यह है कि ए से बी में जितने भी डायग्राम है दोनों में सेम है, डायग्राम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, डायग्राम मतलब वही डायग्राम का यूज हुआ है, बाकी तो डायग्राम में परिवर्तन हुआ है। जो डायग्राम देखो यहां था वो यहां पहुंच गया, ठीक है ना, बीच में आ गया, जो बीच वाला था सबसे नीचे आ गया। तो अब जरा देखते हैं कि डायग्राम में किस प्रकार से चेंजमेंट हुआ, ठीक है ना। पहली बात तो हमने ये क्लियर कर ली कि कोई भी नया डायग्राम यहां पर यूज नहीं हुआ। तो क्या आपके आंसर फिगर में कोई नया डायग्राम दिया गया है क्या? आपने कहा नहीं, नया डायग्राम कोई नहीं दिया गया। अब हम यहां पर एक एक डायग्राम को जरा यहां पर समझते हैं कि किस प्रकार से उनमें मूवमेंट हुआ है और उसके आधार पे आप आंसर देते हैं। जैसे यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं तो जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपका जो है सॉरी खांसी कुछ ज्यादा ही आ रही है। तो यहां पे जरा देखें, अगर मैं बात करूं तो ये डायग्राम आपका कहां आएगा? नीचे आएगा, ठीक है ना। ये डायग्राम आपका कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा, और ये डायग्राम आपका यहां आएगा। यही तो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना भाई। जो इधर वाला डायग्राम था, जो ये डायग्राम है आपका, ये डायग्राम आपका यहां पे आएगा, ये डायग्राम ऊपर जाएगा, ये डायग्राम नीचे आएगा। अब इसके अलावा मूवमेंट कितना है वो देखना है। जरा देखिए, अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की, जो ये डायग्राम नीचे आया, नीचे आके जो है ये डायग्राम जो नीचे आके डायरेक्ट जो है क्या हो गया? रिवर्स हो गया, डायरेक्ट जो उसका विपरीत हो गया। ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री मूव हो गया, ठीक है ना भाई। पहले इसका देखो, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं यहां पे डायरेक्शन की बात करता हूं तो ये डायरेक्शन आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। क्लियर है? ये एंगल आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का होता है। शुरुआत में मैंने बता दिया है आपको, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। बीच का जो डायरेक्शन होगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट इस 90 डिग्री को 45 में डिवाइड कर देगा। अब आते हैं अपने टॉपिक, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि जो ये ऊपर वाला डायग्राम अर्थात जो यहाँ अब ए से बी निकल के आया, ए से क्या निकल के आया? बी। तो अब हमें सी से क्या निकालना है? डी। तो ये डायग्राम यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, ये डायग्राम यहाँ जाएगा और ये डायग्राम यहाँ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जरा देखिए, ये डायग्राम जब ऊपर जा रहा है ये वाला, तो ये आपका ये डायग्राम जब ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो इसको पहले तो ये यहां पे पहुंच गया, बाद में इसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये मूव कर गया। तो आप भी यहां पर जब देखेंगे, अब देखो इस डायग्राम में 90 डिग्री का मूवमेंट है, इस डायग्राम में कितना है? जब ये यहां पर आ गया तो यहां पर आने के बाद, यहां पर जब ये आया तो यहां पर आने के बाद इसमें 180 डिग्री का मूवमेंट है, पूरा का पूरा 180 डिग्री ये मूव कर गया, ठीक है ना। और जो ये डायग्राम है, जो ये वाला डायग्राम है, जब ये यहां पर यहां आया तो जो ब्लैक था ये ऊपर गया और जो ब्लैंक था वो नीचे आया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले डायग्राम में भी आपका 180 डिग्री पूरा का पूरा मूवमेंट हो गया, ठीक है ना। अब देखो जब ये डायग्राम यहां जाएगा तो इसमें कितना मूवमेंट होगा? आपने कहा इसमें होगा 180 डिग्री का मूवमेंट होगा। जब 180 डिग्री का मूवमेंट होगा तो यहां पे जरा देखें, जब ये यहां पर जाएगा तो ये ब्लैक कहां रहेगा? नीचे। अब ब्लैंक रहेगा ऊपर, ब्लैक रहेगा नीचे, ब्लैंक रहेगा ऊपर, ठीक है ना। तो आपने कहा कि यहां पर जो है आपका कौन सा सही हो? तो ये देखो, ये वाला आपका सबसे यहां पर आएगा, जो नीचे सबसे इधर आएगा। तो आपने कहा कि ये तो आंसर नहीं होगा,
बाकी ये चारों आंसर हो सकते हैं। अब चारों में देखो क्या है, ब्लैंक रहेगा ऊपर, ब्लैक रहेगा नीचे, तो ब्लैंक है ऊपर, ये भी नहीं होगा। ये दो आपके आंसर खत्म हो गए। अब 2, 3, 4 में जरा देखिए कौन सा आपका सही होगा। तो अब जरा देखें, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं जो आपका ये पंचभुज बना है, अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं तो उसमें 90 डिग्री का क्लॉकवाइज में मूवमेंट है। तो जब ये जो है डायग्राम आपका यहां से यहां पर आएगा तो इसका जो ये वाला फिगर है ये दिखेगा किधर, ये आपका दिखेगा जो है ईस्ट की तरफ। ये जो इसका ये लास्ट में ये जो इसका ये चेहरा इधर वाला ये है, ये दिखेगा ईस्ट में। तो जब ये ईस्ट में दिखेगा तो सेकंड तो नहीं होगा। थर्ड फोर्थ में देखो दोनों में ईस्ट में है, दोनों में ईस्ट में है, ठीक है ना। देखो ईस्ट में इसी से भाई इसी प्रकार से दिखेगा, क्योंकि 90 डिग्री क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब मूवमेंट होगा तो नॉर्थ से कहां आएगा, अब ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ से कहां आएगा, ईस्ट में आएगा। तो इसका चेहरा अभी ईस्ट की तरफ दिखाई पड़ेगा। अब जरा बात कर लो किसकी, अब जरा बात कर लेते हैं ट्रेंगल की। ट्रेंगल की अगर हम बात करें तो ट्रेंगल यहां से यहां पर आएगा और आने के बाद 180 डिग्री जो है क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो 180 डिग्री जब मूव कर जाएगा तो इसका चेहरा भी कहां है, साउथ में। अगर हम डायरेक्शन से समझें तो आपके ट्रेंगल का चेहरा कहां है, साउथ में, और आपका जब ये रिवर्स हो जाएगा 180 डिग्री कहां हो जाएगा, नॉर्थ में। तो आंसर थर्ड नहीं होगा, आंसर फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है नॉन वर्बल में एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्शन के आधार पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। ये आपका प्रॉब्लम फिगर दिया गया है, आपको बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा, कौन सा आपका आंसर फिगर होगा। डी की जगह कौन सा आपका डायग्राम आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा। सबसे पहले आप निकालें ए से बी का रिलेशन, सबसे पहले आप निकालें ए से बी का रिलेशन, ठीक है ना। ए से बी का रिलेशन निकालिए। जब ए से बी का रिलेशन आप निकाल लेंगे तो फिर आप निकालिए सी से डी का रिलेशन, फिर निकालिए सी से डी का रिलेशन, ठीक है ना। तो ए से बी का रिलेशन पहले निकालें, फिर सी से डी का रिलेशन निकलेगा। तो अगर हम यहां से ए से बी की बात करते हैं तो आप देखें कि जो यहां पर इनर डायग्राम है, जो इनर डायग्राम है वो बाहर जाके क्या हो गया, आपका लार्ज हो गया, और जो आउटर डायग्राम है वो अंदर आके आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहां पर एक चीज ये समझो कि जो आपका इनर डायग्राम है, जो इनर डायग्राम है, जो इनर डायग्राम है, इनर डायग्राम क्या हो गया आपका, लार्ज हो गया। इनर डायग्राम आपका क्या हो गया, लार्ज हो गया, ठीक है ना। और इसके अलावा जो आपका आउटर डायग्राम है, जो आपका जो है आउटर डायग्राम है, जो आउटर डायग्राम है वो जो है आपका क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। पहले तो ये रेड्यूस हो गया, पहली बात तो ये समझें कि क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। रेड्यूस होने के बाद रेड्यूस हो गया, रेड्यूस होने के बाद आपका ये जो है 180 डिग्री क्या हो गया, जो है 180 डिग्री इसको क्या कर दिया गया, मूव करा दिया गया। देखो भाई ये सीधा था, फिर इसको क्या करा दिया गया, पूरा 180 डिग्री मूव करा दिया गया। दूसरी बात, जो ये बाहर डायग्राम है ये भी 180 डिग्री मूव कर गया, ये भी 180 डिग्री मूव कर गया, ठीक है। ऊपर से कहां गया, नीचे आ गया। तो अब इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहां से अगर हम सी से डी को लाते हैं, सी से अगर डी को लाते हैं तो सबसे पहले जो इनर डायग्राम है वो लार्ज हो जाएगा और जो आउटर डायग्राम है वो रेड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो सर्कल है, सर्कल के साथ में ये एरो लगा है, सर्कल के साथ में ये एरो लगा है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो जब ये एरो आएगा तो एरो का जो चेहरा है, देखो ये जो चेहरा ये अभी भी आपका उसी साइड में है, चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल उसको 180 डिग्री मूव करा दिया गया। तो आपको जब ये दिखेगा तो आपने कहा कि इसका चेहरा बदलेगा नहीं, देखो यहां बदल गया, ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि चेहरा नहीं बदलेगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ में हो सकता है। तो आपने कहा कि आउटर डायग्राम रेड्यूस होगा, बाहर तो सर्कल है, इसमें तो सर्कल बना ही नहीं है, तो सेकंड तो होगा नहीं।
फोर्थ फिफ्थ में जरा देखिए, तो आपने कहा कि जो इनर डायग्राम है वो लार्ज होगा, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, वो लार्ज होके जो आउटर डायग्राम रेडियस उसके अंदर आएगा, तो इसलिए जो है आपका फोर्थ सही होगा, फिफ्थ आपका गलत है, तो फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यहां पे देखिए, आपको सबसे पहले ए से बी का रिलेशन निकालना है, फिर सी से डी का रिलेशन बताना है। आपको बताना है डी की जगह कौन सा आंसर फिगर आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की फिफ्थ, कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले आप निकालें ए से बी का रिलेशन, सबसे पहले आप निकालें ए से बी का रिलेशन। ए से बी का क्या रिलेशन है, जब आप ए से बी का रिलेशन निकालेंगे तो इस प्रकार सी से डी का रिलेशन आएगा। तो सबसे पहले निकालिए ए से बी का क्या रिलेशन है, क्या तरीका लगेगा, क्या लॉजिक लगेगा। तो आपने कहा कि अगर हम यहां पर देखें, देखो दो चीजें हैं, अगर मैं यहां पर देखूं तो सबसे पहले मैं इसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कराता हूं। देखो मैं, देखो ये दोनों पार्ट कैसे हैं, ये दोनों पार्ट का जो आपका ब्लैंक वाला एरिया है वो लार्ज है, बड़ा है। ठीक है ना, तो आपने अगर इसको 90 डिग्री मूव करा दिया, अगर आपने इसको 90 डिग्री मूव करा दिया, ठीक है ना, अगर इसको आपने 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करा दिया, तो आपके दिमाग में कुछ बात आएगी। 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर आप इसको मूव करा देंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ये पार्ट नीचे आएगा, ये पार्ट नीचे आएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा, और ये जो पार्ट है, जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये आपका आ जाएगा इधर, इस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे। देखो कैसे, जरा इसको आप डायरेक्शन के आधार पे समझें। तो ये आपके 8 डायरेक्शन में एक बार बना देता हूं आपके सामने, ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर रहें। ठीक है ना, अभी एक एक बात आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री मूवमेंट कैसे हुआ, फिर और आगे क्या तरीका लगेगा। तो आपने कहा ये तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात है, ये ईस्ट, ये डायरेक्शन वेस्ट, ये डायरेक्शन नॉर्थ, और ये डायरेक्शन आपका साउथ। ओके, ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन आपका साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन आपका साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का, और ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का। ठीक है, अब इसके अलावा जो आपका मिडिल डायरेक्शन है वो इसको 45 में डिवाइड कर देता है। 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब जरा देखें, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जरा यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं इस मूवमेंट की, तो ये जो है आपका जो ब्लैक वाला है, ब्लैक पहले आया कहां से, ब्लैक कहां पर था, ब्लैक वाला डायग्राम था आपका साउथ ईस्ट में। देखो कहां था, साउथ ईस्ट में, यहां समझो आप डायरेक्शन से, साउथ ईस्ट से अब कहां मैं ले आया, पहले मैं ले आया इसको 90 डिग्री मूव करा के, कहां ले आया, साउथ वेस्ट में। कहां ले आया, साउथ वेस्ट में ले आया, और मैंने इसको मूव करा दिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है, ये मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। इसके बाद मूव कराने के बाद मैंने इसको रिवर्स कर दिया, मैंने इसको उल्टा कर दिया। ठीक है ना, मैंने इसको इन्वर्टेड कर दिया, इसको जस्ट जो है 180 डिग्री मूव करा दिया, ये भी मैं कह सकता हूं। 180 डिग्री मतलब कैसे, देखो ये पार्ट पहले कहां आ गया, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में आ गया, पहले साउथ ईस्ट में था, अब ये साउथ वेस्ट में आ गया। साउथ वेस्ट में आने के बाद मैंने इसको रिवर्स करा दिया, ठीक है ना, जस्ट इसको उल्टा कर दिया, तो साउथ वेस्ट वाला डायग्राम कहां पहुंच गया, जब मैंने उल्टा किया साउथ वेस्ट वाला डायग्राम कहां पहुंच गया, नॉर्थ वेस्ट में। देखो ये पहले यहां पर आया होगा, ये पहले यहां पर आया 90 डिग्री मूव करने के बाद यहां पर, और 90 डिग्री मूव करने का जब मैंने इसको पूरा रिवर्स कर दिया, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो इधर आया था, ये पूरा पार्ट इधर पहुंच गया। तो अब जो यहां पर था, जो यहां पर पार्ट था, ये रिवर्स करने के बाद कहां पहुंच गया, यहां पर देखो यहां पे है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से मैंने इसको कराया, सबसे पहले 90 डिग्री मैंने इसको क्लॉकवाइज मूव कराया,
जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये मूव हुआ, जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हुआ तो आप देख रहे हैं कि अभी जो इसका चेहरा है, ये चेहरा कहां है? आपने कहा ये चेहरा है वेस्ट में। यहां समझना, ये चेहरा कहां है? वेस्ट में। जो ब्लू वाली लाइन है वो सी को दर्शाता है, ठीक है ना। तो अभी इसका चेहरा वेस्ट में है। जब मैंने 90 डिग्री इसको मूव कराया, तो ये कहां पहुंच गया? अब जो है ये देखो 90 डिग्री मूव हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव हो गया और ये पहुंच गया नॉर्थ में। ये कहां पहुंच जाएगा? ये यहां पहुंचेगा, ठीक है ना। ये यहां पहुंचेगा, इसमें भी 90 डिग्री मूवमेंट होगा तो ये इधर कहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। ये आपका यहां से कहां था? अभी ये नॉर्थ वेस्ट में, तो ये पहुंचेगा नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद मैंने इसको रिवर्स कर दिया। जब रिवर्स कर दिया, पूरा का पूरा 180 डिग्री मूव करा दिया, तो नॉर्थ से कहां जाएगा? नॉर्थ से, अभी ये नॉर्थ में है, तो नॉर्थ से मूव करके कहां आएगा 180 डिग्री? ये आएगा साउथ में। तो अब इसका चेहरा साउथ में होना चाहिए। जब साउथ में होना चाहिए तो आपका फर्स्ट तो नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सेकंड और फोर्थ में कोई एक होगा। तो आपने कहा कि जब मैंने 90 डिग्री इसको मूव कराया, ब्लैक वाले को, तो इसका चेहरा कहां था आपका? नॉर्थ ईस्ट में। तो जब ये पूरा रिवर्स होगा तो अब इसका चेहरा कहां हो जाएगा? साउथ ईस्ट में। पहले भाई नॉर्थ ईस्ट में था, पहले कहा था नॉर्थ ईस्ट में, और जब ये यहां से आया तो कहां जाएगा? साउथ ईस्ट में। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड, क्योंकि फोर्थ में उसका चेहरा कहां है? साउथ वेस्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, प्रॉब्लम फिगर, फिर नीचे दिया गया है आंसर फिगर। आपको बताना है डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा? ए बी सी डी। तो पहले ए से बी का रिलेशन निकालें। सबसे पहले आप निकालिए ए से बी का रिलेशन, ए से बी का जरा रिलेशन निकालें, फिर वही आपका तरीका लगेगा सी से डी में। तो जरा देखें, अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सी बात करते हैं, सिंपल, सबसे पहले जो आपको सबसे सिंपल लगे पहले उस चीज को पकड़ते हैं, ठीक है ना। जो सबसे आसान तरीके से मुझसे बात काम कर जाए जो तरीका, जैसे आपने देखा यहाँ पे ये लाइन सिंगल थी, यहाँ पे ये लाइन सिंगल थी, यहाँ पे ये दो लाइनें हो गई, ठीक है ना। कितनी हो गई? दो। तो आपने कहा इसमें कितनी है? दो है। इसमें कितनी है? दो है। तो अब इसमें तीन होंगी। जब तीन होंगी तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। फर्स्ट और फिफ्थ में कोई एक आंसर होगा, फर्स्ट और फिफ्थ में कोई एक आंसर होगा, ठीक है ना भाई। यहां भाई एक थी, दो हो गई, दो है तो तीन होंगी, इतनी बात तो क्लियर है। तो इस आधार पे फर्स्ट और फिफ्थ में मुझे चूज करना है कौन सा सही होगा। तो देखो आपने कहा कि जो ये लाइन थी ये पहले कहां थी? ये थी आपकी नॉर्थ ईस्ट में, ये डायरेक्टली 180 कितना 90 डिग्री मूव हो गई और ये आ गई कहां पर? तो ये यहां से डायरेक्टली यहां पर आई और ये आ गई आपकी नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है ना। क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये नॉर्थ वेस्ट होता है, तो 90 डिग्री मूव कर गया, तो ये भी 90 डिग्री जब मूव करेगी तो ये इस कोने पे नहीं, ये इस कोने पे होगी और ये इस कोने पे होगी, ये दोनों इस कोने पे होंगी और शुरुआत फिर से इस कोने से होगी। तो देखो यहाँ पे तीनों इस कोने पे हैं, तो तीनों तो नहीं होंगी इधर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। तो किसी एक चीज को पकड़ के भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता कि पूरा का पूरा आपको मूवमेंट कराना पड़े, ठीक है ना। तो जिसको जैसे हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उन तरीकों को भी हमें पकड़ना सीखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, हमने एक लाइन के द्वारा पूरा आंसर सेकेंडों में कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जिसमें आप किसी एक चीज को पकड़ के तुरंत आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना कि डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही होगा। डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा बताइए जल्दी से। सबसे पहले आप निकालिए ए से बी का रिलेशन। सबसे पहले आप निकालेंगे ए से बी का रिलेशन। जब ए से बी का रिलेशन निकल आएगा तो फिर आप निकालेंगे सी से डी का रिलेशन। ओके, तो सबसे पहले जरा ए से बी का रिलेशन देखते हैं भाई किस प्रकार से है। तो हम यहाँ पे एक एक डायग्राम को पकड़ते हैं, ठीक है ना। एक एक डायग्राम को पकड़ते हैं और आसानी से आंसर लेते हैं। देखो कैसे, आपने कहा जो ये डायग्राम यहाँ पर है, ये डायग्राम जो है मूव करके यहाँ पे आएगा,
आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। हमने इस डायग्राम को देखा तो ये देखो, ये डायग्राम यहाँ पे आया, आपने कहा बिल्कुल। ये डायग्राम यहाँ पे गया, आपने कहा बिल्कुल। ठीक है ना। और जो ये डायग्राम था, ये डायग्राम पूरा चाहे क्लॉकवाइज मूव करा दीजिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे वो कह दीजिए 180 डिग्री, 180 डिग्री मूव करके ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो है 90 यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे कर दीजिए और ये डायग्राम यहाँ पे आ गया। क्लियर है। अब दूसरी बात जरा समझे। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं इतने डायग्राम के आधार पे इसको देखता हूं और मैं जरा ऑप्शन की तरफ चलता हूं, तो आपने कहा कि जो ये डायग्राम है ये यहाँ पर आएगा, ये डायग्राम यहाँ पर आएगा और ये डायग्राम यहाँ पे जाएगा और ये डायग्राम आपका यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा। ये 3 डायग्राम की पहले मैं बात करता हूँ। तो आपने कहा कि ये डायग्राम जब मिडिल में आएगा तो आंसर सेकेंड तो नहीं होगा, सेकेंड तो नहीं होगा। एक बात तो क्लियर हो गई, एक डायग्राम के आधार पे एक ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। अब जरा आते हैं यहाँ पे, तो आपने कहा कि इक्वल यहाँ पे आएगा, इक्वल यहाँ पर है, इक्वल यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। देखो कितना आसान हो गया, कितनी आसानी से आप एक डायग्राम को पकड़ के, एक डायग्राम को लेकर के, देखो 3 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। अब 2 में से 2 और बचे, इनमें से एक खत्म हो जाएगा, एक हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप, ऐसे नहीं पूरे पूरे डायग्राम में आप दिमाग लगाओ कि हाँ ये यहाँ से गया। आप पहले एक एक डायग्राम को लेकर चलिए, शायद उनसे, अब देखो जब हमने एक एक डायग्राम को किया तो 3 ऑप्शन तो खत्म हो गए ना, हमारे लिए ये टेंशन खत्म हो गया कि उन तीनों में हमें कुछ देखना है। अब हमको इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में क्या समानता है और क्या यहाँ पर डिफरेंट आ सकता है आगे। तो आपने कहा कि स्टार तो यहाँ पे जाएगा, तो स्टार इन दोनों में यहाँ पर है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात जरा देखते हैं। अब यहाँ पे हमने इन तीनों डायग्राम के बारे में समझ लिया, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में। अब जरा यहाँ पे समझते हैं ये इस S और C के बारे में। तो आपने कहा C तो यहाँ पे आ गया, जो C वाला डायग्राम बना था। तो आपने कहा ये डायग्राम तो यहाँ पे आ जाएगा, ये डायग्राम यहाँ पे आएगा, ये डायग्राम यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो ये डायग्राम जब यहाँ पे आएगा तो 1 और 2 में दोनों में, 1 और 3 में दोनों में सेम है। अब जरा यहाँ पे जरा देखो, जो आपका ये S बचा, जो S बचा, S जब मूव करके क्रॉस की जगह गया, S जब मूव करके क्रॉस की जगह गया तो एक न्यू डायग्राम के साथ गया। S जब क्रॉस की जगह गया तो न्यू डायग्राम के साथ में गया, न्यू डायग्राम के साथ में गया, गया कि नहीं गया? ठीक है ना। तो न्यू डायग्राम के साथ में जब गया है तो यहाँ पर भी देखो, जब आपका ये ट्रायंगल जाएगा इस जो है अर्ध वृत्त की जगह, तो यहाँ पर क्या होगा, ये न्यू डायग्राम के साथ में जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। तो फर्स्ट में तो आपका ट्रायंगल ही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक एक डायग्राम को लेके आसानी से आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है। आपको बताना है कि डी की जगह कौन सा डायग्राम आएगा। तो सबसे पहले आप निकालें ए से बी का रिलेशन। सबसे पहले आप निकालिए ए से बी का रिलेशन। सबसे पहले आप निकालेंगे ए से बी का रिलेशन। उसी प्रकार से आपका लगेगा सी से डी का रिलेशन। किससे लगेगा? सी से डी का रिलेशन। ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे ए से बी, जो ए में डायग्राम दिया है, ए से बी कैसे आया, उसी प्रकार सी से हम डी को लाएंगे और फिर हमारा आएगा कि 1 2 3 4 5 में कौन सा हमारा सही आंसर फिगर होगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ए से बी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस एन की, जो एन डायग्राम दिया गया है। तो आपने कहा कि एन जो है आपका यहाँ से मूव करके और यहाँ से मूव करके कहाँ पे आ गया? आपका एस की जगह। कहाँ पे आ गया? आपका एस की जगह आ गया। तो आपने कहा कि जो ये डायग्राम है ये यहाँ से मूव करके, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा एन की जगह। क्लियर है? कहाँ पे आएगा? एन की जगह। तो अब आप यहाँ पर देखिए जरा एक बात कि ये जो है, अब यहाँ पर जो एन जैसा था वैसा ही आया है। एन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जो आपको एन जैसा एक डायग्राम दिख रहा है उसमें कोई चेंजमेंट हुआ क्या? देखे जरा, यहां से जब ये यहां पे आया तो कोई चेंजमेंट हुआ? कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो ये भी जैसा है एज इट इज ही आएगा। ठीक है। तो इस कॉर्नर पे यहां पर है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा।
देखो तीन आपके ऑप्शन एक डायग्राम के आधार पे खत्म हो गए। दूसरी बात, यहां पे जरा आगे देखते हैं कि मिडिल में कौन सा डायग्राम आएगा। अगर हम बात करें तो देखो यहां पे जो आपका था, यहां पे जो आपका यहां पे था, ये डायग्राम चला गया यहां पे और ये डायग्राम आया यहां पे, ठीक है ना, ये डायग्राम आया मिडिल में। तो अगर आप यहां पे बात करें तो ये डायग्राम जाएगा यहां पे और ये डायग्राम आएगा मिडिल पे। तो मिडिल पे ये डायग्राम होगा, मिडिल पे ये डायग्राम होगा। जरा देखें, अगर आप फर्स्ट और फोर्थ की बात करें तो आपका फोर्थ में ये डायग्राम मिडिल में होना चाहिए ना, ये डायग्राम मिडिल में यहाँ बीच में है, इसलिए नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। देखिए कितनी आसानी से आ गया। तो अब आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। जब आपका आंसर आ गया, आपको आंसर मिल गया, आंसर फिगर, तो फिर आगे आप किसी भी डायग्राम को चेक मत करिए, आगे क्या हुआ क्या नहीं, सब आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। भाई यहाँ पे नीचे तीनों डायग्राम होना चाहिए, यानी यहाँ आना चाहिए, यानी यहाँ आ गया, ठीक है ना। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम आपका यहाँ पे आना चाहिए, तो ये डायग्राम जब यहाँ से 90 45, तो जो यहाँ पे डायग्राम है ये वाला, ये बीच में आएगा, देखो बीच में है, ये लास्ट में आएगा, लास्ट में है, ये यहाँ जाएगा, सारे का सारा आंसर सही है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से ए से बी आएगा, जैसे आप एक एक डायग्राम से ए से बी को लाते जाओ, वैसे वैसे वहां भी चेक करते जाए, अपने आप तुरंत आंसर आपके सामने होगा, ठीक है ना। भाई ऑप्शन तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा, आंसर फिगर आपके सामने दिए जाएंगे, आपको वहां से चूज करना होगा कौन सा आपका सही है। तो ऐसा नहीं कि मैं आंसर ऑप्शन वहां नहीं होंगे, वहां भी तो ऐसे ही ऑप्शन होंगे। आप यहां चेक करो, डायग्राम को चेक करो, तुरंत आपके सामने आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है, आपको बताना है कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले ए से बी का रिलेशन निकालिए, उसी प्रकार से सी से डी का रिलेशन निकलेगा। फिर आपको बताना कि 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका आंसर फिगर सही होगा। तो सबसे पहले आप ए से बी का रिलेशन देखें, फिर उसी प्रकार से सी से डी का रिलेशन निकालिए। तो यहां पे जरा देखें ए से बी का रिलेशन। अगर हम ए से बी का रिलेशन देखते हैं तो सबसे पहले देखो, जो आपका ये है, ये डायग्राम आपका यहां से यहां आया, देखो भाई मिडिल में था, यहां से आने के बाद इसमें 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात, ये डायग्राम यहां से यहां पे गया, ठीक है ना, और यहां से यहां पर जाने के बाद इसमें 180 डिग्री मूवमेंट हो गया, 180 डिग्री मूवमेंट हो गया। भाई ये नॉर्थ में था, अब साउथ में आ गया, तो पूरा का पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, कह सकते हैं इन्वर्टेड हो गया, ठीक है ना, उसका जस्ट रिवर्स हो गया, ठीक है। दूसरी बात, जो ये डायग्राम था ये आपका मिडिल में आ गया, ठीक है ना, ये डायग्राम आपका मिडिल में आ गया, और ये जो आपकी पहले आधी थी, अब ये पूरा का पूरा एक पत्ती बनकर तैयार हो गई, ठीक है ना। अब जरा यही सेम तरीका यहाँ पर लगाइए। तो आपने कहा कि ये तो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, जब ये यहाँ पर आएगा तो इसमें 180 डिग्री, देखो चूंकि एरो में कितना है, एरो में आपका 180 डिग्री मूवमेंट भी है, तो यहाँ में यहाँ आने के बाद इस एरो में 180 डिग्री का मूवमेंट होगा। तो ये एरो आपको नीचे नहीं ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा, नीचे नहीं ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा। जब ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा तो यहाँ पे आंसर फिफ्थ तो नहीं होगा। अच्छा, आपका ये दिखाई पड़ेगा कहाँ? वेस्ट में, क्योंकि अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है ना। तो जो हमारा ये एरो है ये वेस्ट में आएगा, जब वेस्ट में आएगा तो यहाँ पर वेस्ट में है, ये तो नहीं होगा, यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड में कौन सा सही होगा ये जरा देखना है। फर्स्ट थर्ड में केवल ये बीच वाला देखिए भाई, बाकी तो समानता है, केवल ये इक्वल की बात कर लीजिए। इक्वल आपका इस प्रकार से आएगा कि इक्वल ऐसा आएगा, तो आपने कहा इक्वल, तो अब आपका जो है बीच में आएगा, इक्वल आपका यहाँ पे आएगा और ये आपका यहाँ पे जाएगा। इक्वल जब बीच में आ जाएगा तो इक्वल में 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो 90 डिग्री जब क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा तो थर्ड नहीं फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। कौन सा सही आंसर होगा? फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आपका आंसर फिगर है।
आपको बताना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका आंसर फिगर सही होगा, डी की जगह कौन सा आपका आएगा। तो सबसे पहले आप निकालें ए से बी का रिलेशन, सबसे पहले आप निकालिए ए से बी का रिलेशन, उसी प्रकार से लगेगा सी से डी का रिलेशन। ओके, तो सबसे पहले आप निकालते हैं ए से बी का रिलेशन। तो अब देखो, अब इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना, हर एक डायग्राम को लेके मत चलिए, आप किसी पहले एक डायग्राम को लेके चलें। एक डायग्राम को जब हम लेके चलेंगे तो हमारे ऑप्शन के आधार पे बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप एक साथ में चारों डायग्राम को घुमाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन आएगा दिमाग में, वो उस कंफ्यूजन से क्या होगा जानते हो, क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है ना, आंसर लगाना चाहिए था फर्स्ट, लगा दिया फोर्थ, इतना आसान सा क्वेश्चन सर गलत हो गया। तो इसीलिए तो आपको क्या करना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि नॉन वर्बल में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चाहिए। आप एकदम ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को करिए और एक एक, अब ऐसे क्वेश्चन में एक डायग्राम को पकड़िए। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम को लिया, सपोज करो चलो इसको ले लिया, ठीक है ना। जब इन दोनों डायग्राम को लिया तो मैंने देखा कि जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम यहाँ से यहाँ पर देखो पहुंचा, भाई यहाँ पर था यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। जब यहाँ पहुंचा तो आपने कहा इसमें कितना मूवमेंट हो गया, ये डायग्राम ऐसा समझते हो, ये डायग्राम जो है यहाँ से यहाँ पहुंचा तो आपने कहा इसमें जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। तो आपने कहा कि ये डायग्राम यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इसमें भी तो 90 डिग्री, भाई ये भी तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये भी मूव कर जाएगा। तो आप जरा देखो, यहाँ भी है, यहाँ तो नहीं, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। अब देखो दो ऑप्शन खत्म हो गए ना, दो ऑप्शन एक डायग्राम से खत्म हो, कितना देखो आसान हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज जरा और समझिए, इस डायग्राम से देखो दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, आपने कहा कि जो ये था इधर वाला, जो ये डायग्राम था, ये डायग्राम आपका जस्ट 180 हो गया। देखो यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया ये डायग्राम। तो आपने कहा ये डायग्राम यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा, कौन सा, ये एरो डायरेक्ट 180 इधर दिखेगा। तो आपने कहा 180 में फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ फिफ्थ में, दोनों में देखो आपका एरो इधर दिख रहा है। क्लियर है बात। दूसरी बात जरा सुनिए, अब जरा दूसरे उसमें चलिए, जो आपका ये था, जो यहाँ पर आपका जो है ये डायग्राम था, जो ये डायग्राम था, ये डायग्राम आपका जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऊपर पहुंचा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऊपर पहुंचा। तो आपने कहा ये डायग्राम यहां से यहां पहुंचेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहां पहुंचेगा। तो आपने कहा फोर्थ फिफ्थ दोनों में यहां पर है। इसके बाद जो ये डायग्राम है, जो ये आपका ब्लैक सर्कल है, ये आपका एक न्यू डायग्राम के साथ में जाएगा, ये आपका एक न्यू डायग्राम के साथ में जाएगा। देखो जब ये यहाँ से यहाँ पर आया, जब ये यहाँ से यहाँ पर आया, जब ये यहाँ से यहाँ पर आया तो एक नए डायग्राम के साथ में आया। तो आपने कहा कि जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो एक नए डायग्राम के साथ में आएगा। तो ये तो नहीं होगा, फोर्थ आपका सही आंसर होगा, फोर्थ आपका सही आंसर होगा। तो एक एक डायग्राम को लेके आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से सॉल्व करिए, जल्दबाजी मत दिखाइए, क्योंकि नॉन वर्बल में अगर आपने जल्दबाजी कर दी तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएं। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है और ये आपका आंसर फिगर है। आप मुझे बताइए कि डी की जगह कौन सा आपका आंसर फिगर आएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहले आप ए से बी का रिलेशन देखें, सबसे पहले देखें ए से बी का रिलेशन, उसी प्रकार से लगेगा सी से डी का रिलेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ए से बी का क्या रिलेशन है। तो आपने कहा ए से बी में जो एक दूसरा ट्रायंगल आया है, ठीक है ना, जो दूसरा ट्रायंगल आया है वो दोनों आपस में क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। ठीक है ना भाई, एक ट्रायंगल तो ये है, एक ट्रायंगल तो ये है जो आपका बना हुआ है, दूसरा ट्रायंगल जो आ गया वो उसके ऊपर कनेक्टेड हो गया।
ठीक है ना। जो दूसरा ट्रायंगल ये आ गया, ये इसके ऊपर कनेक्टेड हो गया या रिवर्स हो गया, ओके, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी आपका जो है एक क्या आएगा, एक आपका जो है स्क्वायर ही आएगा, जिस प्रकार से ये दिया गया है, और ये इससे कनेक्टेड होगा। जब कनेक्टेड होगा तो कनेक्टेड किस प्रकार से होगा, तो आपने कहा कनेक्टेड जो होगा वो आपका हॉरिजेंटल होगा। देखो ये ऐसे था, अब ये ऐसे हुआ, तो यहां पर भी जब इससे कनेक्शन होगा तो थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट ये सब गलत होगा, केवल आंसर फोर्थ सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि वर्टिकल नहीं, ये हॉरिजेंटल आपके कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं, क्या सही आंसर होगा। तो सबसे पहले आप निकालें ए से बी का रिलेशन, ए से बी का रिलेशन निकालें, उसी प्रकार से लगेगा सी से डी का रिलेशन, और आपका फिर आंसर फिगर में से आपका कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका सही है। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन सा आपका आंसर फिगर यहां पर डी की जगह पर आएगा। तो सबसे पहले आप ए से बी के रिलेशन को समझें। अगर हम ए से बी की बात करें तो देखो सबसे पहली तो बात, जो आपका ये डायग्राम है, जो आपका ये डायग्राम है, ये सबसे पहले लार्ज हो जाएगा। ये डायग्राम आपका लार्ज होगा। लार्ज होने के बाद, लार्ज होने के साथ साथ में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। दो बात समझिएगा, एक बात तो ये कि जो ये डायग्राम है ये आपका लार्ज मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये 90 डिग्री, देखो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन को बनाते हैं, अगर हम डायरेक्शन को बनाए तो ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन से हर चीज समझिए, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ, ठीक है। अभी इसका जो चेहरा है वो कहाँ है, वेस्ट में है। देखे जरा, देखो चेहरा कहाँ, वेस्ट में है। चेहरा कहाँ है, वेस्ट में। अगर आप फिर देखें तो चेहरा कहाँ आ गया, ट्रायंगल का साउथ में। कितने डिग्री मूव हो गया, तो आपने कहा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर गए। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरी बात जरा करते हैं, जो आपका फिर दूसरे में क्या है, जो आपका आउटर डायग्राम है, जो आउटर डायग्राम है वो क्या हो गया, वो रेड्यूस हो गया। जो आउटर डायग्राम है ये रेड्यूस हो गया, जो आउटर डायग्राम है ये रेड्यूस हो गया, ठीक है ना। रेड्यूस होने के साथ साथ में इसमें 180 डिग्री मूवमेंट हो गया। रेड्यूस होने के साथ साथ में 180 डिग्री ये मूव कर गया। अब जरा इन दोनों के आधार पे हम इसको समझते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पे ये डायग्राम लार्ज होगा, ये डायग्राम आपका लार्ज होगा, ठीक है ना, और लार्ज होने के साथ साथ में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा। तो जिसका ये वाला फेस है, ये वाला फेस, ये फेस आपको नीचे दिखाई पड़ेगा, ये फेस आपको नीचे दिखाई पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका चेहरा कहाँ है, वेस्ट में, घूम के कहाँ आएगा, साउथ में। तो आप जब देखें तो ये तो होगा, ये भी होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये होगा। फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ में से एक आपका सही होगा। अब जरा आगे देखें। अब अगर यहां पे हम बात करते हैं तो जो आपका ये सेकेंड है, जो आपका जो है इसके बाद जो ये बाहर वाला डायग्राम है, ये सबसे अंदर जाएगा। लेकिन अब वो तो सर्कल है, सर्कल के साथ साथ में यहाँ पे ब्लैक भी है, यहाँ पे ब्लैक भी है, तो सर्कल अंदर जाएगा प्लस 180 डिग्री मूव करेगा। तो ये जो ब्लैक आपका कहाँ है, ये जो ब्लैक आपको ईस्ट में दिखाई पड़ रहा है ना, अब ये ब्लैक आपको वेस्ट में दिखाई पड़ेगा। देखो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो जो ब्लैक सर्कल है, सर्कल में एक जो आपका दाग लगा है वो आपका कहाँ है, ईस्ट में। अब कहाँ दिखाई पड़ेगा, 180 डिग्री का, वेस्ट में। तो आपने कहा कि इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो अभी ईस्ट में है। इसमें कहाँ है, इसमें वेस्ट में। देखो भाई यहां से यहां आ गया, तो यहां से यहां आ गया, फर्स्ट और फिफ्थ में। अब कौन सा सही होगा, जरा इसको देख लेते हैं। तो आपने कहा कि जो इसमें अंदर ये वाला डायग्राम है, इसमें जो है 45 डिग्री का क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर गया। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया। देखो कैसे भाई, अभी तो ये पूरा ऐसे स्क्वायर बना हुआ है,
हम इस वेस्ट को कहाँ लेके आते हैं, साउथ वेस्ट में, तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है, ये एंगल होता है आपका 45 डिग्री का, ये एंगल होता है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री मूव हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी तो आपका 45 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब आप इसको मूव कराएंगे, ठीक है ना, तो ये जो है नॉर्थ से कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में, ये पहुंचेगा नॉर्थ वेस्ट में, ये यहां पहुंचेगा यहां पर। जब यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर देखो फिफ्थ तो नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं, एक एक डायग्राम को लेकर चलिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये आपका प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है, आपको बताना है कि यहां पे कौन सा आपका सही होगा। तो सबसे पहले आप ए से बी का रिलेशन निकालें। सबसे पहले निकालिए ए से बी का रिलेशन, ए से बी के रिलेशन के साथ साथ में सी से डी का रिलेशन चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिर 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका आंसर फिगर सही होगा, अपने आप आपका निकल के आ जाएगा। देखो यहां पे कैसे सॉरी, तो अगर हम यहां पे बात करें, सबसे पहले सी को लेके चलते हैं। तो आपने कहा सी का जो मूवमेंट है वो ऐसा है कि डायरेक्ट यहां पे पहुंच गया, ठीक है ना, सी का मूवमेंट यहां से यहां पर आ गया। तो आपने कहा कि, और देखो दूसरी बात, मूवमेंट के साथ साथ में एक चीज और है कि जब इसका चेहरा ईस्ट में है, इसका चेहरा पहले ईस्ट में था तो मैं ईस्ट में वहां पे लेके गया, बाद में मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट वहां पे जाने के बाद 180 डिग्री फिर से मूव करा दिया, 180 डिग्री फिर से मूव करा दिया। तो ईस्ट से चेहरा इसका कहां हो गया, वेस्ट में। तो मैंने कहा यहां पे सी है, तो सी यहां से यहां पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। इसका चेहरा कहां है, इसका चेहरा अब वेस्ट में है। 180 डिग्री मूव करने के बाद, 180 डिग्री मूव करने के बाद इसका चेहरा कहां जाएगा, ईस्ट में। तो ये आपको ईस्ट की तरफ दिखाई पड़ेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। फर्स्ट थर्ड फोर्थ में कोई एक आंसर आपका सही होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, फर्स्ट थर्ड फोर्थ में ट्रायंगल आपका तीनों में सही है, ट्रायंगल आपका तीनों में समान है। ठीक है, अब जरा चलते हैं इस हैश के पास, इस हैश के पास चलते हैं। अगर हम हैश की बात करें तो देखो यहां से हैश कहां पे आया, तो आपने कहा यहां से हैश, यहां से हैश आपका यहां पे आया, ठीक है ना। तो यहां से जो हैश है वो यहां पे आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। और यहां पे आने के बाद जो आपका ये इस प्रकार से था, पहले ये क्या था, पहले देखो अगर हम बात समझें तो ये आपकी क्या है, ये है आपकी जो है टोटल 8 आपकी डायरेक्शन, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ वेस्ट। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो आपका वो है उनका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ऐसा, उन दोनों एरोज का डायरेक्शन कुछ ऐसा, जरा ध्यान से समझिए। बाद में जब वो एरो जो है मूव कर गई तो उनका डायरेक्शन इस प्रकार से हो गया, मतलब कि पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका 90 डिग्री मूव कर गया। ये जो एरो है, ये वाला एरो, ये एरो आपका पूरा का पूरा 90 डिग्री, पूरा का पूरा 90 डिग्री क्या कर गया, मूव कर गया, ठीक है ना। इसको समझिए, ये एरो आपका 90 डिग्री। अब देखो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने कहा 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर गया। तो यहां पर भी देखो, ये यहां से यहां आएगा, ये यहां से यहां आएगा, और जो ये एरो है, जो ये एरो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा। जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेगा तो अब ये जो है आपको कहां दिखाई पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट, इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। जब इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा तो आपने कहा कि फर्स्ट में ऐसा है, सेकंड में आप, थर्ड में ऐसा है, और फोर्थ में ऐसा नहीं है। फोर्थ में तो आपका वैसे के वैसे ही है, ठीक है ना। अब फर्स्ट और थर्ड में अब कौन सा सही होगा उसको जरा देख लीजिए। तो आपने कहा कि यहां पे अगर हम ब्लैक सर्कल को लेके चलें, देखो जो ये है, ये वाला आपका डायग्राम यहां पर आया, ये डायग्राम आपका यहां से यहां पर आएगा, तो ये डायग्राम यहां से यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो इस कोने में आपको दिखाई पड़ेगा, दोनों में इस कोने में है। दूसरी बात, कितना चेंजमेंट हुआ वो देखिए। तो आपने कहा यहां से यहां आने के बाद इस डायग्राम में आपका 90 डिग्री
इस डायग्राम में आपका जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव होकर गया। तो जब ये डायग्राम यहां से यहां पर आएगा तो इसमें भी आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट जब होगा तो ये आपका कहां था, ईस्ट में, अब ये दिखाई पड़ेगा साउथ में। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा थर्ड। फर्स्ट गलत, क्योंकि ये कहां दिखाई पड़ेगा, साउथ में। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए। ये प्रॉब्लम फिगर है, ये आंसर फिगर है। आपको बताना है कि 1 2 3 4 5 में कौन सा आपका सही होगा। तो सबसे पहले यहां पे आप निकालें ए से बी का रिलेशन। सबसे पहले निकालिए ए से बी का रिलेशन, उसी प्रकार से निकलेगा सी से डी का रिलेशन। ओके, तो अगर मैं ए से बी के रिलेशन को निकालता हूं तो यहां पे जरा देखें, जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम ये यहां जाके क्या हो गया आपका, ब्लैक हो गया। ठीक है ना, तो जो ये डायग्राम है ये यहां से यहां आ गया। तो आपने कहा कि ये डायग्राम जब यहां पे जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा और ये सी यहां से यहां आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो इसमें ब्लैक है यहां पर, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं आएगा। तो ये देखो तीन डायग्राम हमारे, तीन ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। अब हमको बताना है कि फर्स्ट और थर्ड में कौन सा सही होगा। तो आपने कहा कि सी जो है यहाँ पर आना चाहिए, तो सी में कोई परिवर्तन होगा, कोई नहीं होगा। तो आपने कहा कि सी जैसा है एज इट इज आएगा, दोनों में सी एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा इन दोनों में देखो, ये डायग्राम यहां से यहां आया, ये डायग्राम यहां से यहां गया और यहां से यहां जाने के बाद 180 डिग्री मूव कर गया। ये डायग्राम जो आपका एरो है, जब एरो यहां से यहां पहुंचा और यहां पहुंचने के बाद एक बात और याद रखिएगा, 180 डिग्री मूव कर गया। तो जब ये डायग्राम यहां से यहां पहुंचेगा तो ये आपका 180 डिग्री मूव कर जाएगा और ये डायग्राम यहां से यहां आएगा। तो जो ये ट्रायंगल है ये नॉर्थ की जगह आपको इसका चेहरा साउथ में दिखाई पड़ेगा। जब साउथ में दिखाई पड़ेगा तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, थर्ड आपका सही हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट में आपका जो ट्रायंगल का चेहरा है वो साउथ में नहीं, वो ईस्ट में है, तो वहां पे 180 डिग्री मूव होना चाहिए। तो आपका जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर फिगर होगा। तो इस प्रकार से आप डायरेक्शन के द्वारा, डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसके आधार पर आप बहुत आसानी से नॉन वर्बल में एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है ना, अब आप बहुत आसानी से एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है ना, नॉन वर्बल में। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।